ये सोचा है कि ये मर्दों का प्रोडक्ट है, मर्दों को ये देना चाहिए, पुरुषों को देना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं सर ये तो खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में देना है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये महिलाओं को तो हम दे नहीं सकते हैं। कुछ लोग शिलाजीत जो है वो बिल्कुल छुपा कर खरीदते हैं। मुझे समझ भी नहीं आता ये इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रखी है शिलाजीत को लेकर, जबकि शिलाजीत मेरी नजर में, बाकी तमाम वेलनेस कोच के नजर में, दुनिया में जितने सारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनके नजर में और आयुर्वेदा के नजर में सबसे अच्छी आयुर्वेदिक रसायन है। मतलब इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, इतनी अच्छी चीज है ये। और ये पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करेगा, इसके क्या क्या फायदे हैं, आज सभी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। पहले कुछ डेटाज है, जिन डेटाज को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2023 में आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रखी है। माने वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। ये भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति की समस्या है। दूसरी समस्या, भारत में लगभग 70% से ज्यादा ऐसे एडल्ट हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस की समस्या आ रही है। अब अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो नींद ना आने की समस्या भी यहाँ पे आ जाती है। कुछ डेटा में ये बताया गया, डब्ल्यूएचओ ने एक डेटा रिलीज करा था जहाँ पे बताया गया था कि पूरी दुनिया में हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या है। कपल में महिला भी है, पुरुष भी है, तो हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। माने बच्चे ना होने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत का एक डेटा है जहाँ पे बताया गया कि भारत में वैसे पुरुष जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो रखी है, वैसे पुरुषों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हर साल 1% से घट रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा तो सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब ये जितनी भी बीमारियां, ये जितनी भी तकलीफें हैं ना, क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा आयुर्वेदिक रसायन है जो इन सभी चीजों पे काम करता हो? बिल्कुल है, और उसी रसायन का नाम है शिलाजीत। इसके अनेकों फायदे हैं, तो क्या क्या फायदे एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, लेखक हैं जो उसके फाउंडर हैं महर्षि चरक, उन्होंने अपने इस ग्रंथ में बताया है कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने हर एक क्यूरेबल डिजीज का इलाज शिलाजीत के साथ संभव है, ऐसा महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ में लिखा है। फादर ऑफ सर्जरी, जिसको हम महर्षि सुश्रुत के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि शिलाजीत के इस्तेमाल से हम अपने शरीर के लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। माने हम लंबे समय तक बिना किसी बीमारी के जीवित रह सकते हैं, बिना किसी बीमारी के। वात, पित्त और कफ, यह हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस भी करता है। अकेले ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकता है। शिलाजीत के बारे में मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है वो भी हम समझेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं, शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जिस पे आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं ना, इसने उन सभी रिसर्च में खुद को प्रूव करा है। माने हजारों रिसर्च हो चुके हैं और उन सभी रिसर्च में शिलाजीत ने खुद को बेहतर साबित करा है। इसीलिए इसको मैं शक्तिमान भी कहता हूं। श से शिलाजीत और श से शक्तिमान, तो ये शक्तिमान वाला प्रोडक्ट है हमारा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक बार फायदों पे हम बात करें तो शिलाजीत के अंदर हमें भर भर के आपको फिल्विक एसिड की मात्रा मिलती है, जिसमें 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के एटीपी माने एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। अब अगर हमारे शरीर का एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो हमारे शरीर में जो है ना वो फटीग की समस्या नहीं होती। माने अब हमारा शरीर जो है वो थका हुआ महसूस नहीं करता। इसके साथ ही साथ शिलाजीत के बारे में यह भी बताया गया है कि अगर हम शिलाजीत का इस्तेमाल थोड़े लंबे समय तक करें तो हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर का एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है।
तो बहुत सारे जो खिलाड़ी है ना, जो रनिंग करते हैं, मैराथन रनर्स जो होते हैं, वो अपने डाइट में प्रतिदिन 2 से 2.5 ग्राम शिलाजीत भी ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के VO2 को बढ़ाता है, माने ऑक्सीजन अब हमारा बॉडी ज्यादा इस्तेमाल करना सीख जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर शिलाजीत के इस्तेमाल से क्या हम हमारे शरीर के जलन को कम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो जलन है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि शिलाजीत में ऐसी प्रॉपर्टीज है जो पुरुषों के स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। जो महिलाएं बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही, बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही, उनके फर्टिलिटी रेट को भी ये सपोर्ट दे सकते हैं। तो मतलब पुरुष और महिला दोनों का ये प्रोडक्ट होने वाला है। इसके बाद से ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, माने हमारे दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से ये जो आयुर्वेदिक रसायन है वो बचा सकता है। इसके बाद से इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, माने हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी के बाकी के हिस्सों में अगर कोई स्वेलिंग आ रखी है, सूजन बढ़ा हुआ है, ये उस सूजन को कम करेगा। इसके साथ ही साथ इसमें और भी ज्यादा फायदे हैं, जैसे मैं बताऊं तो शिलाजीत अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर योग वाही इफेक्ट बढ़ेगा। इसका एग्जांपल हम कैसे ले, मान लीजिए मैंने नीम कैप्सूल खाया है, नीम के साथ साथ मैंने शिलाजीत भी 1 ग्राम ले लिया, मेरे शरीर में नीम के प्रभाव को बढ़ा देगा, माने दूसरे जड़ी बूटी को सपोर्ट दे दिया। अगर मैंने विटामिन B12 खाया और साथ में शिलाजीत ले लिया, तो शिलाजीत क्या करेगा, विटामिन B12 के प्रभाव को बढ़ा देगा। इसी को योगवाही इफेक्ट कहते हैं, जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। तो इतने सारे फायदे हैं। खैर फायदा तो बहुत लिमिटेड चीज मैंने बताया, लेकिन आज के सेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब शिलाजीत कैसे हम लेंगे और किसे नहीं देना है वो भी हम ध्यान देंगे। तो शिलाजीत का डोज अगर मैं बताऊं, तो अभी अगर आप मार्केट से लेके आते हैं और आपको अगर कैप्सूल के फॉर्म में आएगा, फ्रेंचाइजी आप जाएंगे, अगर आपको कैप्सूल वाले फॉर्म में मिला, तो आपको 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 1 कैप्सूल डिनर के बाद लेना है। लेकिन अगर आपको रीजिंग के फॉर्म में मिलेगा, जो कि दिखने में थोड़ा सा च्यवनप्राश के जैसे होता है, तो आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद 1 ग्राम शिलाजीत को 1 कप गुनगुने पानी में घोल के पीना है, और रात को डिनर के बाद 1 ग्राम शिलाजीत को 1 गिलास गुनगुने दूध में घोल के पीजिए। कुछ लोग बोलते हैं सर ये 1 ग्राम कितना आएगा, हमें पता कैसे चलेगा? तो इसका 1 ग्राम कैसे हमें नापना है, जब आप ये शिलाजीत लाओगे ना, तो इसके साथ हम एक छोटा सा चम्मच भी देते हैं, उसी चम्मच से 1 चम्मच खाली माप लीजिए। ठीक है, अब किसे नहीं देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शिलाजीत हम कब नहीं दे सकते हैं, जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा, माने बुखार वाले समय 4-5 दिनों तक ये प्रोडक्ट ना दे, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ना दे, प्लस गर्भवती महिलाओं को तो ये नहीं देना है, और जब महिलाएं बच्चों को फीडिंग कराती हैं उस वक्त भी नहीं देना है। और ये प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली एडल्ट का प्रोडक्ट है, यानी कि छोटे बच्चों को नहीं देना है। ठीक है, दूध में तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन दूध में अगर ले रहे हैं तो रात के समय लीजिए, रात में ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं सर शिलाजीत क्या हाई ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं? तो हाँ, हाई बीपी में आप दे सकते हैं, लो बीपी में ना दें। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें हाई बीपी में देना चाहिए, लेकिन लो बीपी में नहीं देना है। ठीक है, कितने समय तक लें, तो कम से कम 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाइए कि 3 महीने तक हमें ये प्रोडक्ट लगातार लेना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, पीरियड्स के दौरान तो मैंने मना किया था, पीरियड्स के दौरान भी नहीं देना है और प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है।